हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो देखिए, ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। घर में कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने शेयर की भी थी, जिसके कारण लगभग 10 दिन हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के टॉप 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए, टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और देखिए, 200 क्वेश्चन यदि हम डिस्कस करेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। डिटेल में मैं आप लोगों को डेली ही पढ़ाती हूँ, वीकली हम रिवीजन करते ही हैं, तो इसका हम केवल क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, FATF के तहत ग्रे लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो पाकिस्तान को तो शामिल किया ही गया था। इसके बाद ये न्यूज़ निकल करके सामने आई थी कि फिलीपींस को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ऐसे देश मतलब कि जो कि टेरर फंडिंग करते हैं, जिन्हें की आशंका है, इन देशों को इस लिस्ट में रखा जाता है। पाकिस्तान पहले से ही था, अब फिलीपींस को भी शामिल कर लिया गया है। फिर अगला है, बेहतन जल विद्युत संयंत्र जो कि चर्चे में था, इसकी 2 इकाइयों की शुरुआत की गई है चाइना के द्वारा। यूरोप का पहला मास्क फ्री कंट्री ये कौन बना है? तो ये बना था इटली। जबकि यदि पूछा जाए कि विश्व का पहला मास्क फ्री कंट्री, तो ये बना था इसराइल। इसराइल ने 15 जून को स्वयं को मास्क फ्री डिक्लेयर कर दिया था और पहला यूरोपीय कंट्री इटली बना। यूक्रेन और अमेरिका संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सी ब्रिज 2021, ये कहाँ आयोजित कर रहे हैं? तो ये आयोजित किया जा रहा है ब्लैक सी यानी कि काला सागर में, जो कि दुनिया का सबसे गहरा सागर है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। साथ ही भारत के पहले लाइकेन पार्क का भी उद्घाटन उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ में किया गया। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक जिसका नाम है नेट्रिक्स, ये किस शहर में बनाया गया है? तो ये इंदौर के पास जो पीथमपुर है, यहाँ ये बनाया गया है, जहाँ जो व्हीकल होते हैं इनका स्पीड टेस्ट किया जा सकेगा। आप कह सकते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्पीड ट्रैक है, जहाँ ट्रायल के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये ट्रैक है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सिरिसा बांदला। देखिए, भारतीय मूल की पहली महिला ये तो थी कल्पना चावला, आप जानते ही हैं। दूसरी महिला है सिरिसा बांदला। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो सुनीता विलियमसन थी, इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं अंशुला राव। कौन सी कंपनी दुनिया का पहला प्लाज्मिड DNA वैक्सीन जायकोव-डी ये लॉन्च करेगी? ये लॉन्च किया जाएगा जाइडस कैडिला के द्वारा। हॉकी इंडिया ने पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर जिसका नाम है PR श्रीजेश और पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका को किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है? ध्यान दीजिए, यहाँ केवल नॉमिनेशन की बात की जा रही है, अवार्ड इन्हें नहीं मिला है। तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, जो कि भारत में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता था। मतलब माना जाता भी है, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किस देश ने शुरू किया है? रशिया ने। चर्चे में रहा येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी के साथ भारत 10वें स्थान पर आ गया है। किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में जो इंटरव्यू की प्रक्रिया होती थी, इसे हटाया है? तो ये हटा दिया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है गुजरात। नीति आयोग के CEO के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया है। किसका बढ़ाया गया? अमिताभ कांत का। राजीव कुमार जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जबकि अध्यक्ष होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं अध्यक्ष। के वेणुगोपाल, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। YK सिन्हा आप जानते ही हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के कारण 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है? तो ये सुनाई गई है जैकब जुमा को। गुवाहाटी से ताज़ा बर्मीज़ अंगूर, इसका शिपमेंट किस शहर को किया गया है? तो ये सप्लाई किया गया है दुबई को। इसी दुबई में विश्व का सबसे बड़ा यानी कि सबसे ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा झूला आप कह सकते हैं, इसी दुबई में स्थापित किया गया है। नेशनल डॉक्टर डे ये कब मनाया गया? तो ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। साथ ही चार्टर अकाउंटेंट डे ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है माव्या सूदन।
दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय मूल के हैं, लगभग 12 वर्ष इनकी उम्र है। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है नागालैंड को। आप कह सकते हैं यहाँ अप्सपा की अवधि बढ़ाई गई है। अप्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी? तो ये अदिति अशोक बनी थी। हालांकि मेडल तो अब दिए जा चुके हैं, जैसे जैसे अपडेट मिल रहा है मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ। किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। इसके तहत स्टूडेंट को लोन दिया जाना था। डिटेल में हालांकि मैंने आप लोगों को बताया भी है। उत्तर प्रदेश का जो झांसी रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदला गया है, और नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय ये सांची में स्थापित किया गया, जबकि भारत का पहला रेल संग्रहालय यदि पूछा जाए तो इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो चाइना है इसके द्वारा WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है UAE का गोल्डन वीज़ा ये किसे मिला है? तो ये मिला है मोना विश्वरूपा मोहंती को। हालांकि देखिए हम जुलाई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आते जाते रहेंगे, क्योंकि मोना विश्वरूपा मोहंती के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये पहली ओडिया कलाकार बनी थी जिन्हें ये गोल्डन वीज़ा मिला था। हालांकि ये तो UAE में ही रहती हैं, लेकिन UAE का ये जो गोल्डन वीज़ा है ये सबसे पहले मिला था संजय दत्त को, सानिया मिर्ज़ा को भी मिला, और इसके अलावा शाहरुख खान को भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है किस अफ्रीकी देश ने चाइना के साथ $10 बिलियन के हिंद महासागर बंदरगाह परियोजना शुरू करने की मंजूरी दी है? अफ्रीकी देश तंजानिया ने। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है? ग्रे ने, रोबोटिक्स ने। तीनों प्रारूपों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है मिताली राज, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तीनों फॉर्मेट कहने का मतलब है T20, ODI और टेस्ट। देश का पहला इक्वेटिक किंगडम किस शहर के रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? तो ये बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं N वेणुधर रेड्डी। कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली, ध्यान दीजिए हारने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है श्रीलंका की क्रिकेट टीम, जिसने कि हार के मामले में 428 लगभग आप कह सकते हैं, इतनी हार के साथ इसने भारत को पीछे छोड़ दिया है। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी? तो देखिए महिला तैराक की बात की जा रही है, ये बनी थी माना पटेल। हालांकि देखिए टोक्यो ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो मेडल लेके आए हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डेली CA में हम डिस्कस भी करते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 20वें स्थान पर। तो टॉप पर कौन था? अमेरिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चर्चे में रहा बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? चर्चे में था अफगानिस्तान में स्थित है, क्योंकि लगभग 20 साल के बाद अमेरिकी सेना इस एयरबेस को छोड़ करके अपने देश लौट गई हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है पुष्कर सिंह धामी ने। इन्होंने स्थान लिया तीरथ सिंह रावत का। राइट टू रिपेयर कानून किस देश ने लागू किया है? ब्रिटेन ने। क्योंकि ब्रिटेन में अब तक क्या होता था कि ऐसी चीज़ें जो कि ख़राब हो जाती थी, अपने देश में क्या होता है कि कोई भी चीज़ थोड़ी मोड़ी ख़राब हुई तो उन्हें रिपेयर करके ठीक कर लिया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा सिस्टम नहीं था। चीज़ें ख़राब हुई तो उन्हें फेंक दिया जाता था, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, और नई चीज़ ले ली जाती थी। ऐसे में कचरा इसका भंडारण यहाँ बढ़ने लगा था। इसे ही देखते हुए यह राइट टू रिपेयर कानून ये लागू कर दिया गया है। चर्चे में रहा ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताल ज्वालामुखी जो कि स्थित है फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी ये है मनीला। मनीला में ही हेडक्वार्टर स्थित है ADB का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का। हाल ही में पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक टेम्परेचर दर्ज किया गया? तो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक टेम्परेचर आप कह सकते हैं टेम्परेचर था, जो कि पाकिस्तान के
जैकोबाबाद में दर्ज किया गया। किसने परिजात का पौधा लगा करके वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की? प्रकाश जावड़ेकर ने। शीर्ष पैरा हाई जंपर जिन्हें 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है, ये कौन है? तो ये हैं मरियप्पन थंगावेलु। इनका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि लास्ट ईयर के जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे 5 लोगों को मिला था, जिसमें कि मरियप्पा थंगावेलु का भी नाम शामिल था। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं इसमें कि ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में ये कौन थे? मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है, जबकि समापन समारोह जो होगा इसमें बजरंग पुनिया ये होंगे ध्वजवाहक। गोवा सरकार ने किस गांव में मनोरंजन गांव बसाने का प्रस्ताव पारित किया है? मंडरेम गांव में। सरकार ने किसानों के लिए फसल की पूरी जानकारी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आत्मनिर्भर कृषि ऐप। बिजली संकट का सामना कौन सा राज्य कर रहा है? तो अब तो ये संकट निपट चुका है, पंजाब इससे जूझ रहा था। किस राज्य या यूटी में दरबार मूव की जो 149 साल की पुरानी परंपरा थी इसे समाप्त किया गया है? तो ये समाप्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। 5वीं पीढ़ी की मिसाइल सी ब्रेकर का अनावरण ये किसने किया है? तो इसका अनावरण किया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल वही जो कि विश्व की पहली मास्क फ्री कंट्री बनी है। अल-अक्सा मस्जिद के कारण ये चर्चे में भी आई थी। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जयपुर में, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये भी भारत में स्थित है, जिसे अब आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानेंगे, अहमदाबाद में स्थित है। किस देश में सेना का विमान क्रैश होने के कारण 50 लोगों की मृत्यु हुई है? तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी। ये पूरी घटना है फिलीपींस की, जहाँ सेना का विमान क्रैश हो गया, जिसके बाद 50 से अधिक लोगों की यहाँ मौत दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चर्चे में रहा तियांगोंग किस देश का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है? तो ये चाइना का प्रमुख अंतरिक्ष स्टेशन है। कोयला उत्पादन के मामले में भारत का शीर्ष राज्य ये रहा था छत्तीसगढ़। साथ ही मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य ये भी छत्तीसगढ़ ही बना था। आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है? तो ये जो पूरी घटना है ये है तेलंगाना की। किस देश ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की है? अपने देश भारत ने। चर्चे में रही पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसी के पास ये स्थित है। किस लिए चर्चे में थी? मगरमच्छों के कारण। टूरिस्टों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से मगरमच्छों को हटाया गया है और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। किसने भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दी है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। किस कंपनी के सीईओ जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये अमेजॉन के सीईओ थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से अब अमेजॉन के नए सीईओ बन गए हैं एनडी जैसी। ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का स्मारक ये कहाँ बनाया गया? तो ये गुलमर्ग बारामूला में बनाया गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का पहला इग्लू कैफे ये भी गुलमर्ग में स्थापित किया गया है। मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में आग लगने के कारण ये चर्चे में थी। इस घटना को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है आइज ऑफ फायर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगला है, क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है? तो इसका नाम था एल्सा। भारतीय सेना प्रमुख ने किस देश में सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन इटली में किया गया है। देखिए, एक और चीज़ मैं यहाँ से आप लोगों को बता दूँ, क्यूबा हाल ही के दिनों में चर्चे में है क्योंकि यहाँ की जो जनता है यहाँ की सरकार का विरोध कर रही है, क्योंकि ये जो देश है इस समय गरीबी से गुजर रहा है। ऐसे में यहाँ इंटरनेट की सुविधा सरकार ने बंद कर दी है ताकि यहाँ कोई भी ऐसा वैसा मैसेज सर्कुलेट ना हो पाए। ऐसे में आग में घी डालने का काम कर रहा है यूएसए। इसने बलून के थ्रू इंटरनेट पहुँचाने का फैसला किया है क्यूबा में कि किसी भी तरह यहाँ प्रदर्शन ना रुक पाए और जनता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। किस देश ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए नया सैटेलाइट ये लॉन्च किया है? देखिए, इसका नाम FY3E है, जो कि लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त किया है? तो ये समाप्त कर दिया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। भारतीय अक्वा किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? मत्स्य सेतु। किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस माह होने वाली जो कावड़ यात्रा थी, जो कि श्रावण मास में होती है श्रद्धालुओं के द्वारा,
ये रद्द की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी की। मेघालय का 12वां जिला कौन बना है? मैरंग। विजयनगर, ये तो कर्नाटक का नया जिला बना था बेल्लारी से अलग होकर के। मलेरकोटला मुस्लिम बहुल जिला है, पंजाब का नया जिला बना, जबकि मयिलादुथुरई ये तमिलनाडु का नया जिला बना था। कैरिबियाई देश जिसका नाम है हैती, हाल ही में जनता के विरोध के कारण यहाँ के जो राष्ट्रपति थे इनकी गोली मार करके हत्या कर दी। राष्ट्रपति का नाम क्या था? जोविनल मोइसे। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा यूरोपीय कंट्री डेनमार्क में। जीका वायरस का पहला मामला भारत के शहर में देखने को मिला, केरल में। केरल जो कि डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य भी है। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस से निपटने के लिए अंडर टू कोalition में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य ये बना था महाराष्ट्र। अमेजन इंडिया ने गुजरात के किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरू किया जाएगा सूरत में। सूरत जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओडिशा के किस जिले के प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग की मांग की गई है? तो ये रिलेटेड है कटक से। डिमांड की जा रही है कि इसे जीआई टैग ये प्रदान किया जाना चाहिए। ओडिशा की कंधमाल हल्दी को ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। जीआई प्रमाणित मदुरई चमेली यानी कि जो जैस्मिन होती है इसका पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है अमेरिका और यूएई को। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर ये कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया। पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम ये अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रख दिया है। बक्सवाहा के जंगल हाल ही के दिनों में चर्चे में थे, बुंदेलखंड वाले एरिया में है और मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो है ही। क्यों चर्चे में थे? क्योंकि यहाँ विशालतम हीरे के भंडार पाए जाने का अनुमान लगाया गया है। खबरों में रहा एटेलिको लेगून किस देश में स्थित है? तो ये ग्रीस में स्थित है। अब ये क्यों चर्चे में आया था? तो देखिए यहाँ जो सी हॉर्स होते हैं यानी कि समुद्री घोड़े, गोताखोरों के द्वारा इनकी कुछ प्रजातियां यहाँ पाई गई थी जिसके कारण ये चर्चे में आया था। कौन सी राज्य सरकार मॉडल टेनेसी एक्ट ये लाने की योजना बना रही है? ऐसा फैसला मतलब कि ये योजना बना रही है कर्नाटक गवर्नमेंट। आप कह सकते हैं कि जो किराएदार है और मकान मालिक दोनों के बीच का एक तरह का समझौता होगा इस एक्ट के तहत। हिलने पासपोर्ट इंडेक्स की ये जो नई रैंकिंग जारी की गई है इसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। भारत इसमें 90 स्थान पर आ गया है। 18 दर्रों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बाइकर ये बन गई है कंचन उगुसांदी। स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। स्पर्श की फुल फॉर्म आप कह सकते हैं सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। कहने का मतलब है कि इसमें जो भी पेंशन पाने वाले व्यक्ति हैं इन्हें इनके अकाउंट में डायरेक्ट पेंशन मिल सकेगी। बिचौलियों की मध्यस्थता यहाँ समाप्त होगी। देश के नए रेल मंत्री ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अश्विनी वैष्णव। पहले कौन थे? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ये अब कौन बन गए हैं? राज्यसभा में सदन के नेता। पहले कौन थे सदन के नेता? थावरचंद गहलोत। और अब थावरचंद गहलोत ये बन गए हैं कर्नाटक के नए राज्यपाल। तो ये सब आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 जो कि होस्ट करेगा अपना देश भारत। किस अंतरिक्ष एजेंसी के आईसैट 2 उपग्रह ने आर्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? तो ये रिलेटेड है नासा से। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने किस शहर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन है जो कि किया गया है, इसका राइट आंसर नागपुर होगा यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। साथ ही भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला ये विश्व का पहला देश भी है। स्टीफन लोफवेन ये फिर से स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यानी कि फिर से ही बने हैं और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले ये स्वीडन के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, लेकिन इन्होंने बहुमत साबित कर दिया और ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। किस राज्य के द्वारा इसका खुद का OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? केरल के द्वारा। कोयला उत्पादन में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। छत्तीसगढ़ रहा था टॉप पर। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये स्थापित किया गया है, पटना में स्थापित किया जा रहा है जो कि बिहार की राजधानी है।
खेलो इंडिया, देखिए यहाँ क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा इसका चौथा एडिशन, जो कि होस्ट करेगा हरियाणा। पहला दिल्ली में हुआ, दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में, चौथा होगा हरियाणा में। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पुरी, ओडिशा में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून के लिए ये अवार्ड किसने जीता? तो फीमेल कैटेगरी में जीता है सोफी एक्लेस्टोन ने, और मेल कैटेगरी में ड्वेन कॉनवे ने, बोथ बीएनसी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना की शुरुआत की है? असम गवर्नमेंट ने। मतलब कि इस योजना के तहत ऐसी महिलाएं जिनके पतियों की मौत कोरोना महामारी के कारण हुई है, इन्हें वित्तीय सहायता देगी असम गवर्नमेंट। भारत और किस देश ने आयात निर्यात के लिए रेल सेवाओं पर समझौता किया है? भारत और नेपाल ने। तो इसी के साथ हमारे यहाँ से 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, मुझे पता है आप मेरे पर डे के करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं, इसलिए मेरी स्पीड भी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि जिस स्पीड से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप मेरी स्पीड के साथ चल रहे हैं, और जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रही हूँ इंस्टेंट आपके दिमाग में आंसर हिट कर रहा है। तो इसी स्पीड के साथ आप चलते रहिए, आप ही का रिविज़न हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ स्थापित होगा? तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जानी है। मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव लाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य ये कौन बना है? असम। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये भी असम में स्थापित किया गया था। बृहस्पति ग्रह से जुड़े जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड है, इसके लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम होगा लूसी। चर्चे में रहा लेमरू हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस लिए चर्चे में आया था? तो देखिए इसका जो एरिया है ये अब घटाया जा रहा है, लगभग इसका एरिया आधा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ विशालतम कोयले के भंडार पाए जाने की संभावना है। इसका जो क्षेत्र है ये घटाया गया, जिसके कारण चर्चे में आया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ किया है? तो इसका अनावरण किया गया था जॉर्जिया में। जो यूपीआई ऐप है भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, पहली बार जो कि लॉन्च किया गया है भूटान में। अगला क्वेश्चन है, 2026 में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी ये अपना देश भारत ही करेगा। लद्दाख ने 2025 तक खुद को ऑर्गेनिक यानी कि 100% जैविक खेती योग्य बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिक्किम के साथ, क्योंकि सिक्किम ये भारत का पहला जैविक खेती लागू करने वाला राज्य है। राज्यसभा के सदन के नेता कौन बने हैं? तो अभी मैंने बताया था सदन के नेता ये बन गए हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने स्थान लिया है थावरचंद गहलोत का, क्योंकि थावरचंद गहलोत इनकी नियुक्ति अब कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कर दी गई है। इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश ये कौन बना है? ये बना है यूएई, क्योंकि आप जानते ही हैं पिछले ही साल इसराइल और यूएई के बीच की जो ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी ये समाप्त हुई है। किसने सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? चाइना ने, क्योंकि यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश ये चाइना ही है। इसके बाद अमेरिका और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत आता है। भारत के पहले अनाज एटीएम की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत की गई है गुरुग्राम हरियाणा से। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत कर्नाटक के द्वारा की गई है। फिर अगला है, वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। विश्व का प्रसिद्ध केसरिया स्तूप हाल ही के दिनों में जलमग्न होने के कारण चर्चे में था, बिहार में स्थित है। सुरेखा सीकरी जिन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च हुआ है AR रहमान के द्वारा। दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये बनी है सानिया मिर्ज़ा, पहले संजय दत्त, दूसरे शाहरुख खान। मैं आप लोगों को बता दूं कि विश्व रूपा मोहंती इन्हें भी गोल्डन वीज़ा मिल चुका है, और ये पाने वाली ओडिया की ये पहली कलाकार थी, लेकिन ये तो दुबई में ही रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण चर्चे में था अमेजॉन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? साउथ अमेरिका में। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की स्थापना किस यूटी में की जानी है? तो इसकी जो स्थापना की जाएगी लद्दाख में। खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहारी चर्चे में था, बिहार से रिलेटेड है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल जो कि शुरू किया गया है अफ्रीकी देश मलावी में। भारत का पहला 5 स्टार होटल जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है,
कहाँ बनाया गया है? तो इसकी स्थापना गांधीनगर गुजरात में की गई है। बोनालू फेस्टिवल इसकी शुरुआत हुई है, तेलंगाना से रिलेटेड है। 68 बड़े टैंकों वाले देश का ये जो सबसे बड़ा एक्वेरियम है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसी हुई है। पैदल चलने वालों के लिए दुनिया का ये जो पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल है, ये एम्स्टर्डम में बनाया गया है, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है। किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए और पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, इनके लिए 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये अब जारी रहेगा, इसे अभी समाप्त नहीं किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्म का अनावरण कहाँ किया गया? तो देखिए सिंगापुर में इसका अनावरण किया गया, लेकिन इसके बाद ही ये न्यूज़ निकल करके सामने आई थी कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल फार्म सिंगापुर के द्वारा स्थापित तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी स्थापना इंडोनेशिया में की जा रही है। चीन से लाए गए जो मोंग फ्रूट हैं, इसकी खेती पहली बार हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और अभी तक आप जानते हैं भारत में हींग की खेती नहीं होती थी, हमें दूसरी कंट्रीज से इसका इंपोर्ट करना पड़ता था। भारत में पहली बार हींग की खेती भी शुरू की गई थी लास्ट ईयर ही हिमाचल प्रदेश में। भारतीय नौसेना को किस देश से 2 बहुभूमिका वाले MS-60R हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? अमेरिका से। भारत की पहली पॉड टैक्सी जो कि चलाई जाएगी नोएडा में, इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। वार्षिक असामान्य बिजली रिपोर्ट के अनुसार बिजली चमकने से यानी कि इस दुर्घटना के कारण सबसे ज़्यादा मौतें बिहार में दर्ज की गई थी। 400 से अधिक मौतें 2020-21 के दौरान ये बिहार में हुई थी बिजली गिरने की वजह से। उत्तर प्रदेश का जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल करके क्या किया गया है? तो इसका नाम किया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अभी मैंने बताया था, ये लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसका नाम है सुबरना, ये विकसित किया? तो ये विकसित किया गया था क्यूबा के द्वारा, जहाँ की जनता यहाँ की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जिसके कारण ये भी चर्चे में भी है। किस राज्य सरकार ने प्रेग्नेंट वुमन के लिए कोविड टीकाकरण अभियान जिसका नाम है मातृ कवचम, ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके तहत जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं ये वैक्सीनेशन करवा सकेंगी और इन्हें केवल रजिस्ट्रेशन करना होगा, वैक्सीनेशन के लिए वेट नहीं करना होगा। किस देश से हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावकों की आवश्यकता को समाप्त किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा। मतलब कि अब सऊदी अरब की महिलाएं यदि चाहें तो बिना किसी पुरुष साथी के भी हज की यात्रा कर सकती हैं। अफगान शांति प्रक्रिया स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्वाड समूह बनाया जाएगा, कौन सा देश इसका सदस्य नहीं होगा? तो एक क्वाड तो आप जानते ही हैं जिसमें 4 कंट्रीज शामिल हैं, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब अफगानिस्तान में जो शांति या आप कह सकते हैं शांति भंग हो चुकी है, अशांति आ चुकी है, रीज़न आप लोगों को मालूम ही है। इसके तहत यहाँ शांति लाने के लिए एक नया क्वाड ग्रुप बनाया जाना है जिसमें कि 4 कंट्रीज शामिल होंगी। कौन कौन सी? अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और एक और कंट्री इसका हिस्सा होगा जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। पूछा जा रहा है कि कौन सा देश इसका सदस्य नहीं होगा? भारत इसका सदस्य नहीं होगा। IT मंत्रालय ने उमंग ऐप में मैप की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मैप माई इंडिया के साथ। उमंग यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। ऑल इन वन एप्लीकेशन है, 13 भाषाओं में अवेलेबल है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कर्नाटक इसे होस्ट करेगा, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण था जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। मुंबई हवाई अड्डे का कार्यभार अब संभाल लिया है अडानी ग्रुप ने। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना जो कि हरियाणा से रिलेटेड है, जबकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। द इंडिया स्टोरी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? विमल जालान के द्वारा, जो कि भारत के यानी कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट जो कि बना गुजरात हाई कोर्ट। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, इसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? जापान के द्वारा।
मंकी बी वायरस का इंसानों में होने का पहला मामला जो कि चाइना में देखा गया है। आईसीसी के एसोसिएट मेंबर के रूप में भी हाल ही में इन तीनों ही कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये जो मैगलेव ट्रेन है, इसका अनावरण हाल ही में चाइना के द्वारा किया गया है। S-500 मिसाइल जो कि चर्चे में थी, किस देश से रिलेटेड है? रशिया से। S-400 जो कि भारत ने ऑलरेडी रशिया से परचेज कर रखी है। जलवायु परिवर्तन के लिए कड़े नियमों की शुरुआत यूरोपीय यूनियन के द्वारा की गई है। यूरोपीय यूनियन में अब टोटल 27 मेंबर कंट्री है। ब्रिटेन इससे एग्जिट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है, लखनऊ से। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो ऐसा फैसला किया गया अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा। पेरुमकुलम गांव किस राज्य का पहला पुस्तक गांव बना है? केरल का। भारतीय विरासत संस्थान ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। क्यूबा में ऊंचाई वाले गुब्बारों के जरिए लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की योजना ये अमेरिका के द्वारा बनाई जा रही है। किस देश ने पहली बार भारत को ट्रॉइका प्लस मीटिंग के लिए शामिल किया है? रशिया ने। अभी तक इसमें रशिया, चाइना और यूएसए शामिल थे। अब इसमें पहली बार शामिल किया जा रहा है। भारत को तो किया ही जा रहा है, पाकिस्तान और जो मुस्लिम बहुल कंट्री है ईरान, इसे भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और ये सारी प्रक्रियाएं अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए की जा रही है। डीआरडीओ के तहत सरफेस टू एयर, देखिए वीकली में भी ये मिस्टेक थी, मैंने मॉडिफाई करवा दिया था। सरफेस टू एयर वॉर करने वाली जो आकाश एनजी मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। केंद्र सरकार के द्वारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि बनाई जाएगी लद्दाख में, 750 करोड़ की लागत से ये तैयार की जानी है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए हाल ही में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है इसके द्वारा बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2032 में होने वाले जो ओलंपिक गेम्स है इसके लिए मेजबान शहर चुना है ब्रिस्बेन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर की लिस्ट से हाल ही में इंग्लैंड के लिवरपूल को हटा दिया गया है। बर्ड फ्लू के कारण भारत में जो पहली मौत है ये दर्ज की गई है दिल्ली एम्स में, लेकिन ये जो केस था ये था हरियाणा का, मौत हुई दिल्ली एम्स में। भारत के जयनगर और नेपाल का जो कुर्दा है इसके बीच हाल ही में ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा इटली। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए मतलब कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? संतोष जॉर्ज कुलांगरा। आनुवांशिक रूप से संशोधित ये जो गोल्डन राइस है इसका व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला जो पहला देश है ये कौन बना है? तो ये फिलीपींस बन गया है। जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला पहला देश अर्जेंटीना है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो फीमेल कैटेगरी में तो सम्मानित की गई हैं बाला देवी, जबकि मेंस कैटेगरी में सम्मानित किए गए हैं संदेश झिंगन। भारत के लिए पहला मेडल किसने हासिल किया? तो देखिए पहला मेडल की यदि हम बात करें तो मीराबाई चानू ने जीता था, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। जबकि भारत को इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिला दिया है नीरज चोपड़ा ने, भाला फेंक से रिलेटेड है। ताइवान सरकार ने किस देश में अपना पहला ऑफिस खोलने की घोषणा की है? तो ये यूरोपीय देश लिथुआनिया में स्थापित किया जाएगा और ये ताइवान के नाम से स्थापित किया जाएगा। ताइवान दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि हम चाइना के नाम से अपना ऑफिस नहीं ओपन करेंगे, हमारी भी कुछ पहचान है, हम भी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना है? ग्वालियर और ओरछा को। अब थोड़ी स्पीड तेज हो रही है, आप लोग मिलाते चलिएगा। वेल्लोर के कांटेदार बैगन को GI टैग दिया गया है, कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। ओलंपिक में सबसे कम और सबसे उम्रदराज एथलीट कौन है? सबसे कम उम्र के एथलीट है हैंड जाजा, 12 साल उम्र है। सबसे उम्रदराज है मेरी हिना, 66 साल उम्र है। भारत की कोविड-19 वैक्सीन का मतलब कि ये जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की जा रही है, ये समझौता था ब्राज़ील के साथ, मतलब कि भारत इसे पहुंचाने वाला था अपनी स्वदेशी वैक्सीन ब्राज़ील में, लेकिन अब ये समझौता रद्द कर दिया गया है। टाइफून इन्फा हाल ही के कारण चर्चे में था, इसने भी हाल ही में चाइना में भारी तबाही मचाई है। यूनेस्को के 39वें मतलब कि भारत का ऐसा 39वां विश्व विरासत स्थल बना रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में स्थित है, जिसे यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत चेरापूंजी में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई। पेगासस स्पाईवेयर चर्चे में था, इजराइल से रिलेटेड है। किताब का नाम है रेनेगेड्स, जो कि लिखी गई है बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन के द्वारा, जिसमें कि इनके भाषणों का कलेक्शन है। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में
किस भारतीय महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है? प्रिया मलिक ने। भारत किस देश के साथ इंद्र एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा है? रशिया के साथ। सबसे बड़ा सौर संयंत्र ये सिंगापुर के द्वारा स्थापित किया जाएगा इंडोनेशिया में। जोगाजोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि लॉन्च करेगा बांग्लादेश, और ये इसका फेसबुक के ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिशेम मचीची को बर्खास्त किया गया है? तो ये ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें बर्खास्त किया गया है। हाल ही में सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और जो नीति आयोग है इसने मिलकर के रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट रिलीज की है। SCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD जो कि बन गए हैं C विजय कुमार। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? स्वीडन। कौन सा देश नोरो वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है? तो उससे जूझ रहा है UK। देखिए, अभी जुलाई के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगस्त में हमने डिस्कस किया है कि ISA का जो संशोधन हुआ था जनवरी 2021 में, इसके बाद यदि देखा जाए तो इसमें शामिल होने वाली 5वीं कंट्री जो कि जर्मनी बनी है। जब हम अगस्त के मंथली डिस्कस करेंगे तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ये डिस्कस कर लिया हमने। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई। इन्होंने BS येदियुरप्पा का स्थान लिया है। और भारत का 40वां स्थल जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ये है गुजरात का धौलावीरा। 39वां है तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल। ओलंपिक में पहली बार स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा शामिल की गई जिसमें कि 13 साल की जो जापानी छात्रा है इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नाम है निशिया मोमोजी। इस साल का ये जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। एक तो स्केटबोर्ड हो गई, दूसरी सर्फिंग हो गई, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। चौथी कौन है? चौथी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? यानी कि नल के ज़रिए शहर में, पूरे शहर में पानी का कनेक्शन देने वाला पहला जो शहर है ये बना है पुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। हेपेटाइटिस C के लिए दुनिया की सबसे सस्ती दवा किसने बनाई है? तो ये बनाई गई है मलेशिया के द्वारा। हेपेटाइटिस डे यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हाल ही में 28 जुलाई को मनाया गया है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित करेगा? मतलब कि इसे होस्ट करने वाला है श्रीलंका। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, देखिए ये है राज्य का, किस राज्य का? बिहार का। तो बिहार अपना पहला खेल विश्वविद्यालय ये स्थापित करने जा रहा है। माई गवर्नमेंट यानी कि मेरी सरकार पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जनता के साथ ये बेहतर इंटरेक्शन कर सके, इनकी शिकायत और इनके जो सुझाव हैं ये समझ सकें। तो इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं जुलाई मंथ के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पीड फास्ट रही है लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है ये स्पीड के साथ साथ चले होंगे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि कितने आंसर आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए हैं। जिन्होंने 175 से अधिक अटेम्प्ट किए हैं सही, आप लोग समझिए कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी बेहतर चल रही है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।